फर्स्ट आई थी, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट, देख सकते हैं आप। सो मुझे मेडल मिला था फर्स्ट का, देख सकते हैं। ये मेरे 10th क्लास की मार्कशीट, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मैं नैनीताल गई भी थी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उमंग के ध्यान में आप सबका स्वागत है। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब एकदम ठीक हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल व्लॉग लेकर आई हूँ अपनी एजुकेशन को लेकर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ तक आपने स्टडी कर रखी है, कहाँ तक आप पढ़े हुए हो, कहाँ तक नहीं पढ़े हुए हो। तो आज मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। आज मेरे बारे में आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा। स्टार्ट करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या दिखाऊं आपको, रिजल्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने LKG UKG नर्सरी फर्स्ट सेकंड ये मैंने करी है प्राइवेट स्कूल से। महमूदिया पब्लिक स्कूल था, स्कूल का नेम था, जो कि प्राइवेट था। तो वहां तक मैंने सेकंड तक मैंने प्राइवेट में पढ़ाया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में एडमिशन ले लिया था, बिकॉज बिल्कुल भी हालात उस टाइम ठीक नहीं थे। हम लोग रेंट पे रहते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एक ही रूम में हम लोग रहते थे, तो हमने एडजस्ट किया और बस दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये थर्ड क्लास का रिजल्ट है। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मतलब पढ़ाई में ना इतना वो नहीं था, है ना, मुझे इतना माइंड मतलब शार्प नहीं था पढ़ाई लिखाई में। तो मेरे 260 मार्क्स आए थे, ठीक है, थर्ड क्लास में। और मेरा सेक्शन हमेशा शुरू से ही ए रहा है, और ए सेक्शन में ही मैंने 12th की है, ए सेक्शन में ही मैंने 10th की है, मतलब शुरू से ही ए सेक्शन मेरा रहा है। तो ये है मेरा थर्ड ए का, एंड ये है मेरा फोर्थ ए क्लास का। तो फोर्थ क्लास में मैं थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी पढ़ाई में, जो मेरे 600 में से मेरे 312 मार्क्स थे। एंड ये है मेरा नगर निगम प्राथमिक स्कूल, जो नगर निगम स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ से मैंने 5th क्लास पास की थी। और इसमें मेरे मार्क्स, इसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 5th क्लास में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 600 में थे 327 मार्क्स आए थे। सो ये थे कुछ मार्क्स। और फिर आ जाता है हमारा ये 6th क्लास का रिजल्ट है मेरा, और उमंग नेम है मेरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर मेरी परसेंटेज आई थी 45%। 6th क्लास में 45% आई है मेरी। और फिर आ जाते हैं हम 8th क्लास में, नहीं 7th क्लास में, मैंने 6th क्लास को दिखाया ना आपको। तो फिर आ जाते हैं हम 7th क्लास में। तो 7th क्लास में मेरी 52% आई है, देख सकते हैं आप, 52% आई है मेरी। एंड ये जो रिजल्ट मेरा देख रहे हो ना आप, ये हाल मेरा उन्हीं घर में हुआ है। जब हम ना रेंट पे रहते थे, एक रूम का घर होता था, तो नीचे का ही रूम लेना पड़ता था, बिकॉज पापा हमारे साइकिल चलाते थे। जिसको नहीं पता है, साइकिल से हमारे पापा रफू का काम करने के लिए जाते थे। तो इसीलिए हमारे मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वहाँ पर चूहे वगैरह भी आते थे, तो ये सब उन्हीं लोगों ने किया है, जानवरों ने, चूहों ने। तो ये सब कर दिया, फिर भी मैंने इतना संभाल के इन्हें रख रखा है, जो कि अभी तक बचे हुए हैं। सो ये था मेरा 7th क्लास का। और अब आ जाते हैं हम 8th क्लास में। तो ये है मेरा 8th क्लास का, और 8th क्लास में मेरे 52% आई थी 8th क्लास में मेरी, देख सकते हैं आप, 52%। और ये है 8th क्लास का मेरा सर्टिफिकेट। एंड ये है मेरा 9th का सर्टिफिकेट। ये देखिए 9th क्लास में मैं ऐसे लिखती थी, मैं ऐसे जाती थी शुरू से ही, मतलब मैं ना मतलब 2 चोटी करके जाती थी, और बालों में तेल लगा के अच्छे से, और 2 चोटी करके। और पता है मेरी 9th क्लास में मेरी 51% नहीं 54% आई थी। 54% आई थी मेरी 9th क्लास में। क्यों आई थी 54%? बिकॉज 9th क्लास आप सबको पता है, ठीक है। 9th क्लास जब इंसान के स्टूडेंट सॉरी सो 9th क्लास में थोड़ी सी टफ हो जाती है स्टडी, जब आप 9th क्लास में आते हैं। सो इसीलिए मेरी 54% आई थी 9th क्लास में। 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा मैंने स्टडी की थी, और 10th क्लास को लेकर तो बहुत ही ज्यादा चर्चे होते हैं कि 10th क्लास में आप ये करो, 10th क्लास में आप वो करो, 10th क्लास में ही आप सब कुछ कर सकते हो। बिकॉज 10th क्लास की जो आपकी वो होती है मार्कशीट, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है आपका, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप सब लोगों के लिए। बिकॉज जहाँ भी आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे मांगते हैं 10th क्लास की मार्कशीट है आपके पास। सो आप बोलोगे यस है है ना। तो ये 10th क्लास की मार्कशीट है। मैंने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी, बिकॉज मुझे 9th क्लास में पता चल गया था कि जो लड़कियां मतलब अच्छी स्टडी करती हैं, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं, उन्हें लेके जाते हैं बाहर टूर पे। और मुझे बचपन से ही घूमने जाने का था बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहती थी कि मैं 10th क्लास के बाद नैनीताल जाऊँगी, 10th क्लास के बाद नैनीताल जाऊँगी। मतलब मैं सारे में गाती फिरती थी जब मैं 9th क्लास में थी।
तो फिर मैं 9th क्लास में लिए 54%, लेकिन फिर मैं आई 10th क्लास में। तो 10th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी और मेरे इसके अंदर परसेंटेज आई है, कितनी आई ये 64% आई मेरी, यहाँ पर 64% आई थी मेरी 10th क्लास में। तो मेरी 10th क्लास में आई है 64%, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इसमें, इसीलिए 64% आई। लेकिन आनी नहीं चाहिए थी, मैंने सोचा कि मेरी 85 तो आनी ही चाहिए थी, 85 से अबव तो आना ही चाहिए थी 10th क्लास में, बट नहीं आई, 64% ही आई। बट कोई बात नहीं, कोई नहीं। सो यही मेरे 10th क्लास की मार्कशीट, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं नैनीताल गई भी थी। और देखो लक बाय चांस में 9th क्लास से बोलती हुई आई थी कि मैं 10th क्लास पास करके 11th क्लास में नैनीताल जाऊंगी। और देखो स्कूल से तो जब हम लेके जाते हैं टूर पे तो 50% से अबव जिनकी मार्क्स होते हैं ना 10th क्लास में, उन्हें ही लेके जाते हैं। तो मेरे तो 64% थे, तो मेरा नाम आ गया था उसके अंदर। फिर आ जाता है पेरेंट्स का मसला, पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे, बिल्कुल मना कर रहे थे सबके, नहीं हम नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर मैंने उन्हें मनाया अपने पेरेंट्स को, तो उन्होंने बोला, इजाज़त दी मुझे जाने की। तो मैं गई थी नैनीताल, और नैनीताल ही लेकर गए। ये देखो, मतलब उससे पहले बच्चों को राजस्थान लेके गए, उससे पहले भी नैनीताल लेके गए थे जब मुझे पता चला था, और अलग अलग चंडीगढ़ वगैरह भी लेके जाते थे। बट मुझे देखिए मेरा लक कितना अच्छा था, मैं 2 साल पहले से बोल रही थी कि मुझे नैनीताल जाना है, तो नैनीताल ही लेके गए थे मुझे 10th क्लास के मार्कशीट के आधार पर। सो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं और 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप 10th क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बिकॉज हमारा बोर्ड था, तो CBSE बोर्ड दिया था हमने। सो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ये मेरे लिए सही है। बस जितना मैंने मतलब सोचा था उतने नहीं आया, बट फिर भी ठीक है, तो मैं हैप्पी हूँ। और देन इसके बाद ही ये आ जाता है मेरा 11th क्लास का रिजल्ट। सो 11th क्लास का रिजल्ट ये रहा मेरा। 11th क्लास में मेरे यहाँ 11th क्लास में परसेंटेज ही नहीं दे रखी, 11th क्लास में मेरे। बट 11th क्लास में मेरे पास्ट लिखा हुआ है, बस ये देखिए पास्ट लिखा हुआ है, बस परसेंटेज दे ही नहीं रखी, पूरे में कहीं भी नहीं है। सो ये था मेरे 11th का, और मैंने आर्ट्स से किया था, तो ये लिखा हुआ है आर्ट्स यहाँ पर, ठीक है। और मैं देखिए पास हो गई थी, देख सकते हैं आप। 12th का रिजल्ट है मेरा, ठीक है। एंड देन अब आ जाती हूँ जो मैंने अचीव किया है, मतलब शुरू से लेकर कब से 6th क्लास से लेकर जो 10th क्लास तक मैंने 12th क्लास तक मैंने अचीव किया है। सर्टिफिकेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, गई भी थी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, कंप्यूटर कोर्स भी करा था। सो सबके सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, तो वो दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मौलाना आजाद से, मानस की तरफ से मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था, जिनके 10th क्लास में थे 50% से अबव मार्क्स थे, तो वो बच्चे गवर्नमेंट कोर्स हो रहा था एक कंप्यूटर का, तो वो कर सकते थे। तो मेरे मार्क्स थे 64% 10th क्लास में, तो मैंने जब में फॉर्म फिल कर दिया था और ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। तो ये मैंने करा था 2018 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नवंबर 2018, और ये मैंने कोर्स किया था, तो ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था वहाँ से। और मशीन ऑपरेटर का था और एक था कंप्यूटर का, ठीक है। दोनों करना ज़रूरी थे, बिकॉज खाली कंप्यूटर आप नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट कोर्स था, तो मैंने ये वाला कोर्स भी किया था ज़रूरी, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर था और मुझे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी थी, इसीलिए मैंने करा था। सो तो ये भी मैंने करा था, तो मेरी इसके अंदर ग्रेड B मिला था मुझे। सो ये रहा 59%, ठीक है, थी मेरी, तो यहाँ पर मुझे मिल गया है, ठीक है, ग्रेड B पे, ठीक है, ये रहा। सो ग्रेड B तो मुझे 79% मिली है, देख सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं इसके अंदर स्पोर्ट्स में गई थी, छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन में जो है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप जानते होंगे, ठीक है, मॉडल टाउन के पास छत्रसाल स्टेडियम है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर कंपटीशन हुआ था 400 रिले कंपटीशन था हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जैसे कि 4 गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उसमें रेस होती है 100 by 100, ठीक है।
400 हमें पूरा करना पड़ता है, 100 पर पर्सन को। तो इसके अंदर हमें एक बॉल दे देते हैं हाथ में, तो वो भाग के एक दूसरे को पास करना पड़ता है। ठीक है, पास कर देंगे आप, जब 4 कंप्लीट हो जाएंगे, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो आएगा फर्स्ट। तो हमारी टीम में मैं फर्स्ट आई थी, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर फर्स्ट आई थी और मैं इतना खुश थी, मतलब इतने बड़े स्टेडियम से, मॉडल टाउन में छत्रसाल स्टेडियम, जहाँ से मुझे ये वाला मेडल मिला था। ये मेडल इसके अंदर ये वाला वो डाला हुआ था, लेकिन ना आपको मैंने बताया कि हम रेंट पे रहते थे, तो सामान वगैरह इधर से उधर करना पड़ता था, जब चेंज करना पड़ता था घर, तो ये उसी में ही मेरे सारे मेडल तोड़ गए हैं। ये मुझे मेडल मिला था फर्स्ट का, देख सकते हैं आप। ये मैंने ये डोरी और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा संभाल के रख रखा है अपने पास, क्योंकि बिकॉज ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं मेडल्स। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैं ये पहन कर आई थी, तो पापा को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था और भाई को भी। सब बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि आप मेडल जीत के लाएंगे इतने बड़े स्टेडियम से, और विद सर्टिफिकेट, और वो भी फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो खुशी, कहते हैं ना, ज़्यादा खुशी इंसान को, किसी को रास नहीं आती, तो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आई थी। बिकॉज हमारे जो एरिया था जहाँ हम रहते थे पहले रेंट पे, तो वहीं पर नीचे ना किसी की शादी वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पर डीजे वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने पापा से बोला, मम्मी से बोला कि देखो आज मैं मेडल जीत के लाई हूँ, और क्या नाम है, नीचे देखो डीजे लगे और रात को बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो सब देखेंगे। ठीक है, तो हम सब लोग देख रहे थे। ठीक है, मैं ही कोने में खड़ी हुई थी, और उन्होंने क्या नाम है उसका, जब वहाँ पर डीजे वगैरह लग रहे थे और बहुत अच्छा डांस हो रहा था, तो वो लोग क्या नाम है पटाखे वगैरह भी फोड़ देते। तो वहाँ पर जैसे उन्होंने एक पटाखा फोड़ा ना, वो आके सीधा मेरे हाथ पे लगा, ये देख सकते हैं आप उसका निशान, ये रहा उसका निशान। तो ये मेरे बहुत ज्यादा, वो तो ब्रेसलेट था हाथ में, तो इसी वजह से उससे टच होकर मेरी ये वाली आईब्रो पूरी उड़ा दी थी, पूरी उड़ गई थी, मतलब मेरे यहाँ अंदर नहीं घुसी, ये सोचो, यहाँ से टच होकर और पटाखा ऊपर चला गया था। यहाँ पर बहुत ज्यादा उस टाइम पे जैसे ये हुआ तो मैं बेहोश हो गई थी, और किसी के नहीं लगी, मैं कोने में थी तो मेरे ही लगी, बाकी बहुत सारे लोग खड़े थे। वो बोलते हैं ना कि जिसकी नसीब में होता है उसी के लगती है, तो मैं बहुत ज्यादा बहुत 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 बची हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है जो आज मैं यहाँ तो आपके सामने बैठी हूँ, वरना कब की मैं चली जाती अल्लाहपुर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ज्यादा ठीक हो गई, बस निशान है इसमें। और ये हो गया मेरा फर्स्ट का, ठीक है, कंप्लीट। ये आगे आ जाते हैं हम जूनियर में। ठीक है, जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने 3rd प्राइज और जीता था। ठीक है, इसमें 400 टीले में ही 3rd प्राइज जीता था। तो ये तो मेरा हो गया, ठीक है, कंप्लीट फर्स्ट का। और मैं 3rd आई थी, 3rd का भी मेरे पास है, कहाँ गया 3rd का, ये तो एनुअल फंक्शन का है, ये रहा, ये भी ये 3rd आई थी तो मुझे ये वाला मेडल मिला था। जब मैं 10th क्लास में थी, जब मैंने कंपटीशन में, मतलब कंपटीशन में हिस्सा लिया था जब, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट हमारा। एंड ये हमारे यहाँ पेंटिंग कंपटीशन हुआ था हमारे स्कूल में, ठीक है, 9th क्लास में पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें सर्टिफिकेट मिले थे। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड ओलंपियाड का कंपटीशन हो रहा था हमारे स्कूल में, ओलंपियाड का कंपटीशन था, ठीक है। तो मेरी 2nd पोजीशन आई थी, ये देख सकते हैं आप। ओलंपियाड का कंपटीशन था तो मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, तो मेरी 2nd पोजीशन आई थी। एंड ये रहा मेरा नेक्स्ट सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग ऑफ गर्ल्स इन सेल्फ डिफेंस अंडर RMSA, ठीक है। सेंस ट्रेनिंग का कोर्स किया जा रहा था जब हम 10th क्लास पास हो गए थे। उसमें 3 मंथ की छुट्टियां मिली थी, 1 महीने का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कोर्स था, जो कि हमारे स्कूल में कराया जा रहा था। जिन बच्चों ने करा था उन्हें मिला था ये सर्टिफिकेट। तो क्या ये भी है मेरे पास। एंड नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। मैंने कंपटीशन किया था, हमारे स्कूल में आए हुए थे फैना वाले, ठीक है। उन्हें स्लोगन चाहिए था, जैसे कि स्लोगन होता है ना, फैना ही लेना, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे स्लोगन होते हैं इनमें। तो मैंने स्लोगन में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सर्टिफिकेट मुझे मिला था वहाँ पे। एंड ये मिला था मुझे 9th क्लास में। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है।
तो ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने ग्रेजुएशन ड्यू से स्टार्ट करी थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे फर्स्ट ईयर हो गया था, सेकंड ईयर हो गया था मेरा कंप्लीट। सेकंड ईयर जब मैं कर रही थी, जब पापा को मेरे पैरालाइज हो गया था, पापा उस टाइम हॉस्पिटल में थे और मेरे चल रहे थे एग्जाम, तो मैंने किस तरीके से एग्जाम दिए हैं ये लोग आप समझ सकते हो। सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे, बिकॉज मेरे एग्जाम भी थे और एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि ऑनर्स जिसके पास होती है ना, तो वो उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती है। बाकी अगर आप प्रोग्राम वगैरह करते हो तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको मतलब छुट्टियां वगैरह गैप देकर बीच बीच में तब जाके आप एग्जाम ले लेते हैं। लेकिन हमारा था पॉलिटिकल ऑनर्स, मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स ली थी, पूरे 4 सब्जेक्ट थे, जिसके अंदर से मुझे चारों के सब्जेक्ट के एग्जाम देना पड़ते थे, जिसके अंदर से एक सब्जेक्ट हमारा एडिशनल था और 3 हमारे पॉलिटिकल थे, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉलिटिकल साइंस और एक और था हमारा सब्जेक्ट। तो अब तो मैंने सेकंड ईयर भी कर लिया था। जब मैं थर्ड ईयर में आई, तो थर्ड ईयर में जब मैं आई थी, जब वो लग गया था कोरोना काल आ गया था, ठीक है, जब मैं थर्ड ईयर में आई थी, तो फिर मैं थर्ड ईयर नहीं कर पाई, वरना आज मेरे पास डिग्री भी होती। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ का अफसोस है, बट उसका अफसोस मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं अपना थर्ड ईयर कभी भी कर सकती हूँ, ठीक है, अभी भी मैं कर सकती हूँ अपना थर्ड ईयर। सो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना अभी 2 साल में था, 2021 और 20 और 21 में, है ना। तो 2 साल कोरोना रहा है, बिकॉज छोड़ो उसे, ठीक है ना, कोरोना गया, अब इसका नाम भी नहीं लेना, ठीक है। तो कोरोना आ गया था, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया थर्ड ईयर। बाकी मैं अपना कॉलेज बता देती हूँ आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी नियर मेट्रो स्टेशन से आप आगे थोड़ा सा अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर आर्ट फैकल्टी पड़ेगी। सबसे पहले लॉ फैकल्टी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद आर्ट फैकल्टी पड़ेगी। तो आर्ट फैकल्टी में मैं पढ़ती थी, ठीक है, मेरा सेंटर आर्ट फैकल्टी था, ड्यू के पास ही। और उससे पहले जो लॉ फैकल्टी है, वहाँ पर फ्लाइंग बेस्ट सर लॉ कर रहे हैं। सो किसी दिन देखती हूँ, मैं टाइम निकाल कर जाऊंगी और मैं अपना कॉलेज भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, सीरियसली बहुत मज़ा किया है हमने पढ़ाई के साथ साथ। सो ये ऐसा नहीं किया कि मतलब कॉलेज गया और घूमने निकल गया वहाँ से, नहीं, हमारी अटेंडेंस लगती थी कॉलेज में जब जाते थे। हमारा आई कार्ड था, तो उससे हमारी अटेंडेंस लगा करती थी, वो स्कैन करके लेके जाते थे हमारा आई कार्ड को। जो बच्चे क्लास लेते थे सिर्फ उनका, और जो आते थे और बाहर घूम जाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं की और ना ही कभी करूँगी। सो यही था सब कुछ जो कि मेरी एजुकेशन के बारे में था। आपको सब कुछ पता चल गया होगा, आई होप। तो आपको कैसी लगी मेरी ये जर्नी शुरू से लेकर अब तक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस इसी तरीके की आपको अगर वीडियोस चाहिए, आपको देखना है मेरे स्कूल, कौन से स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन की है, तो मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी और अपना कॉलेज भी दिखाऊंगी। बट इन दोनों की अलग अलग वीडियोस मैं बनाऊंगी, ठीक है, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। सो मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। सो आई होप कि आपको ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी अचीवमेंट, मैंने इतने सारे मेडल जीते हैं, ये सारे मेडल्स मैंने जीते हैं, जो कि रखे ख़राब भी हो रहे हैं अब, बिकॉज फिर भी मैं रखूँगी ना, चाहे ना कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मेरी मेहनत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस टाइम पे मैंने मेहनत की थी, तो ये मेरे पास रहेंगे ज़रूर। सो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरे बारे में सुनकर, मेरे बारे में जानकर, जो भी मैंने आपको अपने बारे में बताया, अपनी एजुकेशन के बारे में, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।